अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक इस चैनल पर हमने ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाई जाती हैं। इस सब के ऊपर ब्रीफली डिस्कशन करके हमने उन वीडियोज़ को प्ले लिस्ट में शामिल किया और आपके लिए चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिया है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली और पाकिस्तान में मौजूद हैं वो किस प्रोडक्ट और सर्विस का बिजनेस करती हैं जिसके ज़रिए वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कमा रहे हैं और हम उसको स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है, यानी स्टॉक मार्केट क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उस पर कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, आपके पैसे हुकूमत कैसे सेफ रखती है, स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। इसके ऊपर आपके पास इस चैनल पर बेशुमार मालूमात मौजूद है जिसमें आपको सीरीज वाइज मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई गई हैं ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेफली मैनेज कर सकें और उससे अर्निंग कर सकें। आज हम जिस वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं यह है साइक्लिकल स्टॉक्स। ये क्या होते हैं, कैसे मैनेज किए जाते हैं, इनको खरीदना चाहिए या नहीं, इनमें कौन कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स आते हैं, क्या रिस्क मौजूद होते हैं और इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, आज हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि साइक्लिकल स्टॉक होते क्या हैं। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो इकोनॉमी के साथ ऊपर या नीचे होते हैं। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो ये बूम करते हैं, जब इकोनॉमी को डैमेज होता है तो इनकी भी वैल्यू गिर जाती है। अगर हम बात करें कि इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं तो इनके करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इनकी डिमांड जो है वो मोस्टली मार्केट के अंदर चेंज होती रहती है। बुल मार्केट में ये शाइन करते हैं और जब मार्केट डाउन होती है तो इनमें सबसे ज़्यादा लॉस देखा जाता है और कस्टमर सबसे ज़्यादा इनको कह लें कि इनके स्टॉक्स बेच दिए जाते हैं। यानी कि जब भी कोई न्यूज़ आती है, मैक्रो इन्फ्लुएंस आता है, मैंने माइक्रो और मैक्रो इन्फ्लुएंस के अंदर आपके पास बहुत सारी कह लें कि पैरामीटर्स डिस्कस किए थे कि जो स्टॉक्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो जब भी कोई मैक्रो इन्फ्लुएंस आता है यानी कोई इकोनॉमी बेस्ड इंटरेस्ट बेस्ड इन्फ्लुएंस आता है तो ये जो स्टॉक्स होते हैं इनकी जो रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंगली मूव कर रहा होता है। ये बुल मार्केट और बेयर मार्केट अकॉर्डिंग टू दी मैक्रो इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंगली अपने मार्केट को मॉनिटर कर रहे होते हैं। सो अगर हम ये बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आ जाते हैं पर्टिकुलरली और उनमें क्या क्या कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं, तो इसमें सीमेंट आ जाता है क्योंकि सीमेंट की डिमांड जो है वो कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रही होती है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट न्यूज़ होती हैं या कह लें कि उससे रेलेवेंट पॉलिसीज़ आती हैं उसमें लकी सीमेंट आ जाता है, डीजी खान सीमेंट आ जाता है, मैफल लीफ सीमेंट आ जाता है। सो ये वो कह लें कि कंपनीज़ हैं जो कि साइक्लिकल सेक्टर के अंदर आती हैं। ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है बाइंग पावर के ऊपर। सो अगर जैसे फ्लड की सिचुएशन है और बाइंग पावर, जैसे अगर हमने अभी पिछली सीरीज़ में हमने एग्रीकल्चर यानी कि फातिमा फर्टिलाइज़र को डिस्कस किया था, सो उसमें अभी किसानों की जो बाइंग पावर है वो फ्लड की सिचुएशन की वजह से डैमेज थी, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर और ट्रैक्टर सेक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट हो रहे थे। लेकिन जैसे ही एक ग्लोबल न्यूज़ आई उसकी वजह से उस सेक्टर ने भी एक बूम दिखाया। सो उसको भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में भी बाइंग पावर को देखा जाता है। इसी तरह टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर ग्लोबल डिमांड को और करेंसी रेट्स को मॉनिटर किया जाता है। स्टील एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो पॉलिसीज़ बहुत मैटर करती हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत मैटर करता है। इसी तरह टूरिज्म और एयरलाइंस के अंदर भी ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन या रिकवरी कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो स्टॉक्स हैं इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल के साथ चलते हैं। जब एक्सपेंशन होती है तो ये ऊपर जाते हैं और जब रिसेशन होता है सबसे ज़्यादा इन्हीं में लॉस देखा जाता है। अब आपको एज एन इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये देखते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो साइक्लिकल स्टॉक्स जो हैं इनके लिए पसंद कर सकते हैं क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होते हैं। बहुत बार आप लोगों ने मुझसे ये चीज़ डिस्कस की कि 2-3 महीने के लिए कौन सा स्टॉक्स जो हैं वो होल्ड किए जाएँ, तो ये वो सेक्टर्स होते हैं जो आपको बेनिफिट भी दे रहे होते हैं। इनमें बहुत सारी कंपनीज जिनका जिक्र अभी हमने प्रीवियसली एग्जांपल्स में किया, उनमें वो कंपनीज आती हैं जो कि वॉलेटाइल नहीं हैं, जो कि लो रिस्क या मीडियम रिस्क के अंदर आती हैं, हाई रिस्क में नहीं है क्योंकि उनकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी। तो आप उनके फंडामेंटल एनालिसिस जो हमने कल फाइनेंशियल एनालिसिस किया वो भी कर सकते हैं उनकी कंपनीज के ऊपर लगा के और फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये डिपेंड करता है
कि लॉन्ग टर्म में आप कितने एरिया तक, कितने ईयर्स तक उनको होल्ड करना चाह रहे हैं और क्या कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो लॉन्ग टर्म में उन स्टॉक्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं। अगर नहीं कर सकती तो फिर आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अब इससे रेलेवेंट रिस्क क्या मौजूद है, तो ये कंपनीज जो हैं इनमें अक्सर जो है ये वॉलेटाइल हो सकती हैं। बहुत सारी कंपनीज इसमें वॉलेटाइल नहीं होती हैं, लेकिन स्टिल इसमें बहुत सारे स्टॉक्स जो जिनका वॉल्यूम कम होता है वो वॉलेटाइल देखी जा सकती है। अब इसके अंदर जब रिसेशन होता है तो क्रैश कर सकते हैं स्टॉक्स, लेकिन वो पेनी स्टॉक्स होते हैं जो इसमें क्रैश करते हैं। अब इसी तरह जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है इसमें, मैंने वही बात की आपको कि जो पॉलिसीज़ अगर आप नहीं देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में कोई पॉलिसी उन स्टॉक्स के जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर वो नहीं इम्पैक्ट आपने देखी, तो फिर आप लॉन्ग टर्म अगर उनको होल्ड कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन वो आप विद टाइम जब आपके पास पोर्टफोलियो होता है, आप उसको मैनेज कर रहे होते हैं, आप अपनी एवरेजिंग कर रहे होते हैं, तो वो खुद ब खुद विद इन टाइम आपको समझ आ जाती है। तो इस तरह से आपको ग्लोबल ट्रेंड्स भी देखने होते हैं इन पॉलिसीज़ के साथ, ताकि आप अपने स्टॉक्स को कि जो आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है उसको डाइवर्सिफाई भी रख सकें, उसको साइक्लिकल भी रख सकें, उसको लो रिस्क भी रख सकें, मीडियम रिस्क भी रख सकें। इसमें आप वॉल्यूम को मॉनिटर कर रहे होंगे, साथ साथ आप पॉलिसीज़ को मेनटेन कर रहे होंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स को भी मेनटेन कर रहे होंगे। अब अगर हम बात करें कि इसके ऑपोजिटली या और कौन से स्टॉक्स हैं जो इस तरह इसके कंपैरिजन में आते हैं, तो वो आ जाते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स, जो कि हर कंडीशन में स्टेबल रह रहे होते हैं। इनमें बैंक्स आ जाता है, फार्मा आ जाता है, यूटिलिटीज़ आ जाते हैं, क्योंकि ये एक कंट्री को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम समझे जा रहे होते हैं। सारी ही सेक्टर्स ऑब्वियसली अहम होते हैं, लेकिन ये वो सेक्टर्स हैं जिनके बगैर चलना मुमकिन नहीं होता। तो लॉजिकली इन सेक्टर्स के अंदर जो है स्टॉक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल समझे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जो साइक्लिकल हों, यानी कि पर्टिकुलरली सीमेंट, कार और स्टील अगर हम देखें, तो उसके अंदर आपकी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप अपने स्टॉक्स को जब आपने बाय किया है उसके बाद आप उसको रिकवरी फेज़ के अंदर, यानी कि जब उसकी लो प्राइसेस हैं तब आप उसको बाय करें। देन आपको होल्ड करना है उन स्टॉक्स को फॉर एक्सपेंशन। आपने उनको 2 महीने 3 महीने होल्ड कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि जब आपने एक गोल सेट किया हुआ था कि इतना प्रॉफिट है, और अभी हमने जब टेक्निकल वाली वीडियो बनानी है, यहाँ पर आपको जो भी अभी सवालात होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक्निकल वाली वीडियो में हम इंशाअल्लाह इस चीज़ को भी कवर करेंगे कि हम किसी स्टॉक को ये कैसे देखते हैं कि किस टाइम पर इसकी बाइंग करनी है और किस टाइम पर इसकी सेल करना है। यानी कि अगर हमने 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का टारगेट बनाया हुआ है, या हमने कुछ वीक्स का टारगेट बनाया है, या हम किसी ग्राफ के जो अप एंड डाउन्स आ रहे होते हैं उनको देख के हम कैसे अपने स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते हैं। सो ये उसके अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो अभी के लिए बात यही है कि आपने इसको रिकवरी फेज के अंदर ख़रीदना है, देन होल्ड करना है, और जब आपका प्रॉफिट जो है वो पीक के नियर हो, यानी कि लॉस की तरफ जाने का खदशा हो, तब आप उसको बेच सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं रिसेशन के टाइम पर बाइंग को। अब अगर हम बात करें कि इंडिकेटर्स क्या हैं ऐसे स्टॉक्स के लिए जिनको आपको मॉनिटर करना होगा, तो आपको ऐसे स्टॉक्स के लिए इंटरेस्ट रेट, करेंसी वैल्यू, गवर्नमेंट का बजट, ग्लोबल डिमांड को देखना होगा। ये फैक्टर्स उनकी ग्रोथ और उनके कह लें कि उनके लिए लिमिटेशन दोनों डिसाइड कर रहे होते हैं। अब अगर हम आज की वीडियो के की टेक अवेज की बात करें, तो जो साइक्लिकल स्टॉक्स हैं ये हाई रिस्क भी समझे जा सकते हैं, हाई रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें ऐसी कंपनीज सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे लकी सीमेंट या डीजी खान सीमेंट, जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हों और वो कंपनीज लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनकी डिमांड है, तब ये आपके पास मीडियम रिस्क में आ जाते हैं। और ये ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकेंगे, और अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट टर्म इनको सेल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इनको साइक्लिकल स्टॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इकोनॉमिक साइकिल्स के थ्रू जो है वो मूव कर रहे होते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी मूव कर रही होती है जिन चीज़ों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर ही ये स्टॉक्स भी मूव करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, और आपके लिए इंशाअल्लाह आगे भी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।